पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तांबुल मुज़ाकरात में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि फरीक़ैन ने निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सजा आयद की जाएगी। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा, जिसमें जंग बंदी के नफाज के जवाबित तय किए जाएंगे। पाक, अफगान, कतर और तुर्किया के नुमाइंदों की मुलाकातें 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में हुई। तुर्किया और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान का सालिसी पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अरबों डॉलर का दिफाई मुआहिदा जल्द मुतवक्के। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दिफाई और इक्तिसादी मुआहिदों की तैयारी कर रहा है। मुआहिदे में जदीद मिसाइलों की फ्राहमी भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने पहली बार नायाब मादनियात अमरीका भेजी हैं। बदले में पाकिस्तान पर टैरिफ में कमी की जाएगी। पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी मूडी के लिए बराह रास्त पैगाम है। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्द हलाक। फितना अल खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में अहम कमांडर खारजी अमजद उर्फ मज़ाहिम मारा गया। अमजद खारजी नूर वली का नायब और रहबर शूरा का सरबराह था। खारजी कमांडर अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। खारजी अमजद कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से मतलूब था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक चिल्तन और केच में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। कोयटा के पहाड़ी इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बुलेदा में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द बलोचिस्तान में मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कोयटा में तकरीब से खिताब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि इस साल बलोचिस्तान में अब तक 500 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। विफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान पुलिस के लिए 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में कबायली माहिदीन के जरगे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ हम चाहता है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतादिद सिफारती और मौशी इक़दामात किए, लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई अमनी कदम नहीं उठाया। अफगान तालिबात ने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को सहूलत फ्राहम की। इस मौके पर कबायली माहिदीन का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। कहा कि दहशतगर्दी की सोच रखने वालों का कबायली इलाकों में कोई मकाम नहीं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 11 कोर के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। रूस ने पाकिस्तान को मॉस्को में सबसे बड़े सिफारतखाने की तामीर की मंजूरी दी है। सिफारतखाने के लिए ज़मीन की खरीदारी का अमल मुकम्मल, जल्द ही तामीराती काम का आगाज मुतवक्के है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारतखाने की तामीर को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक दोस्ती की अलामत करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार भारत में लहदगी पसंद तहरीकों से परेशान। नागालैंड, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आज़ादी की तहरीकों में शिद्दत आ गई। भारतीय अफवाज के मजालिम पर नागालैंड की क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। नागालैंड तहरीक के सरबराह ने भारतीय फौज के जबर और कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है।
मौलाना फजलुर रहमान ने आइमा मसाजिद के लिए पंजाब हुकूमत का वजीफा मुस्तरद कर दिया। कारकुनान से खिताब में सरबराह JUI ने कहा कि पंजाब हुकूमत आइमा मसाजिद को 10,000 रुपये से खरीदने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि CPEC के हवाले से हम चीन का एतमाद खो बैठे हैं। अमरीका और मगरिब के दबाव पर CPEC रोक दिया गया। मेलिसा समुद्री तूफान से जमीका, क्यूबा और हैटी में तबाही, 30 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद लापता हुए। सबसे ज्यादा हलाकतें हैटी में हुई। जमीका में 70% शहरियों को बिजली की फराहमी मअतल। तूफान क्यूबा के साहिल से भी टकरा गया। हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे हरिकेन हंटर्स की तूफान के मरकज में परवाज की वीडियो भी सामने आ गई। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम। रूसी हुकाम ने जाली वीडियो सामने आने पर पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर वजाहत दे दी। मुतादिद भारतीय अकाउंट से रूसी सदर पुतिन की जाली वीडियो पोस्ट की गई। मॉस्को हुकाम का कहना है कि रूसी सदर की पाकिस्तान से मुतालिक वीडियो 100% जाली है। रूस के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात दोस्ताना है। सदर पुतिन ने पाकिस्तान का जिक्र किया, ना ही अफगानिस्तान का। लेबनानी सदर का फौज को इस्राएली दरअंदाजी का सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा कि फौज लेबनानी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। फैसला इस्राएली फौज के हमले में मुकामी सरकारी एहलकार शहादत के बाद किया गया। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज ने करीबी गाँव में एक मजहबी तकरीब को निशाना बनाया। तंजानिया के अवाम ने सियासी अशराफिया की मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। दारुस्सलाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अवाम की बड़ी तादाद जमा। आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। सियासी क़यादत के खिलाफ गुस्से का इजहार। नेपाल में सयाहों के कैंप पर बर्फानी तोदा गिरा। तमाम खेमे बर्फ के नीचे दब गए। पहाड़ से तोदा गिरने के दौरान बर्फ गहरे बादलों में तब्दील हुई। कैंपों में मौजूद सयाह पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को SP अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। चेहरे पर गोली लगने से SP अदील अकबर की मौत वाक़या हुई। इंक्वायरी कमेटी ने SP के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात भी रिकॉर्ड किए। कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में पेशरफ्त। केस के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर से नैब ने मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। ज़राए के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 10-10 करोड़ रुपए बरामद हुए। मुलजिम कैसर इकबाल के घर से पहले 1 अरब 60 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। मुलजिम ने रकम रंग के डब्बों में छुपा रखी थी। हमास का गजा जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद के लिए इकदाम। मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली हुकाम की लाशों की हवालगी की तस्दीक। नेतन्याहू ऑफिस का कहना है कि लाशों को कौमी फोरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाएगा। उधर फ्रांस ने गजा जंग बंदी माहदे के तहत फौजी और सिविल टीम इसराइल भेज दी। टीमें गजा में जंग बंदी के बाद के इंतजामात की मनसूबाबंदी में हिस्सा लेंगी। इसराइल में नेतन्याहू की जंगी पॉलिसियां मुस्तरद। इसराइली शहरी नेतन्याहू की पॉलिसियों और फौज में जबरी भर्तियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। यहूदी इंतहा पसंदों ने जबरी भर्तियों के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। हजारों अफराद मिलियन मार्च में शिरकत करने के लिए यरूशलेम पहुंच गए। दुनिया के हर मुल्क में इसराइल ने खुफिया मुदाखलत की। साबिक मोसाद चीफ का इंकशाफ। कहा कि इसराइल ने साजो सामान भेजकर मुदाखलत की। पेजर्स और वाकी टाकीज की मदद से खुफिया मालूमात इकट्ठी की। हमने अपने आलात को धमाका खेज बनाया। गूगल और अमेज़न भी इसराइल की सहूलत कार निकली।
इसराइली इक़दाम को दुनिया से छुपाने में किरदार अदा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गूगल और अमेज़ॉन ने इसराइल के साथ $1.2 अरब का क्लाउड कंप्यूटिंग मुआहदा किया। इसराइली डाटा को आलमी एजेंसी से छुपाया गया। अगर कोई एजेंसी डाटा मांगती तो फौरी इसराइल को बताया जाता। तंजानिया में भी इनकलाब दस्तक देने लगा। तंजानिया की अवाम ने सियासी अशराफिया की मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। दारुल इस्लाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। सियासी क़यादत के खिलाफ गुस्से का इजहार। अवामी एहतजाज पर एयरपोर्ट हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर तंजानिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया।